न चेष्टति पार्वत्या विवाहार्थं महामतिः तदैकदानगद्धात्री पार्वती स्वयमेव हि पितरो प्रायश्चापि तथा कुर्यात् विवाहार्थं। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती के विवाह की कथा आपने सुना। आगे भगवती के चरित्र में ब्रह्मा जी के द्वारा तारकासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र की कामना, तो ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दिया था कि तारकासुर की जो मृत्यु होगी वो भगवान शिव के औरस पुत्र से होगी। माता पार्वती और भोलेनाथ के योग से जो पुत्र पैदा होगा उससे तारकासुर की मृत्यु होगी। और सब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से पुनः विवाह करने की प्रार्थना की और पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। आगे अब ब्रह्मा जी के जो वरदान से तारकासुर देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था उसकी कथा सुनिए। श्री महादेव उवाच ततो गिरीन्द्र प्रोवाचो महादेवं महादिः प्रत्यापगता स्थित्वा विनयेन महामने हिमालयोवाच भगवन् मम पुत्रीयं स्थित्वा तं सन्निधौ शिवः करिष्यत्याभिषेकं सुसूत्रपरायणः सखीभ्यां सहिता नित्यं फलपुष्टान्वितं दिभिः। हे महामने, अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया, आप मेरी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने भगवान के प्रति हिमालय का जो आदर सत्कार था उन्होंने उसको स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने कहा मामैव वरदानेन बधित तारकासुरोत्तमं न तस्य मरणे चेष्टा युध्यते समरे मम। देवताओं से कहा कि मैंने तारकासुर को ये वरदान दे दिया है, ये भगवान शंकर के पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी और अब आप लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास सारे देवता तभी जाते थे जब भगवान का देवताओं का कोई काम अटकता था। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, बिना काम के किसी के पास जाते नहीं, बड़े मतलबी आ रहे हैं। तभी तो भगवती वाणी ने, सरस्वती ने वही कहा था कि ऊंच निवास नीच करतूती अधेति न जाई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती देति न जाई पराई विभूति। भगवान राम के वन के समय जब सरस्वती माता से प्रार्थना करने गए देवता लोग, तो भगवती सरस्वती ने कहा तुम लोगों का स्थान तो बड़ा ऊंचा है लेकिन काम बड़ा गंदा है, बड़ा नीचा है। क्यों? कहा इतने ऊंचे स्थान पर रहते हो और एक अच्छा काम हो रहा है और तुम हमारे पास आए हो कि भगवान राम को राज्याभिषेक की जगह वनवास हो जाए, लेकिन तुम देवता हो, देव कार्य है, इसमें जगत का कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए मैं इस काम को करूंगी, लेकिन ये तुम्हारी मनसा अच्छी नहीं है। तो सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ तो शक्ति के अधीन है, भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, लेकिन जो जगत की माता है, जगत की माता को ये मालूम था कि तारकासुर गिरा मेरे पुत्र के, तारकासुर का वध हो नहीं सकता। इसलिए गुरु बृहस्पति ने कहा कि भगवती से प्रार्थना करना और माता जल्दी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि माता बड़ी करुणामयी होती है। इसलिए माँ की जो करुणा है वो बहुत जल्दी छलकने लगती है। इसीलिए कहा गया कि
पुत्रात् पुत्रो जायेत माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए गुरु जी ने कहा माता से प्रार्थना करना। तामेव पत्नीं संलब्धुम विश्वे समस्त स्थिताः संसाराद परमं रूपं तस्याएव महामते। और इस प्रकार से सारे देवता भगवान के पास गए और इंद्र देवता भी साथ में गए। तारकासुर की मृत्यु कैसे हो, भगवान के पुत्र कैसे प्राप्त हो, तो पितामह ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि आप जाकर के भगवान को मोहित करो और दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता है। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है। कौन सा उपाय है? कहा भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी है और इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है, और यदि वो भगवान के सामने अपना स्वरूप दिखाएंगी, उनके स्वरूप को देख करके भगवान शिव मोहित हो जाएंगे और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव के पास ना तो कामदेव कुछ कर सकता है, ना कोई देवता कुछ कर सकता है। केवल जगत जननी आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती पार्वती के रूप में जिनका अवतार हुआ है, वही भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न कर सकती हैं। इस प्रकार से सारे देवता भगवती से प्रार्थना करने लगे और भगवती से प्रार्थना किया तो भगवती ने अपने 16 श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ के पास एक दिन गई। नवस्येतो योगिचिंतापरानुका गृहीत्य पुनः पत्नी पार्वती चरे नमः इत्युक्तो गुरुनाथेन देवराजो महावती आहूय पुण्य धनवाना वचनं क्षेमब्रवीत। और भगवान भोलेनाथ का अर्घपात से पूजन किया, भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान की स्तुति करने लगी। कामने हते महादेव मनसा भी कदाचन योग चिंता परम दत्तम मोहयासो वाग्या यथा सत्यासानुरागो रेमे साभृकवध्वजा तथा गिरिजया सारथम रमेति योगवत्सुजम्। भगवती कहने लगे कि बहुत दिनों से हम लोग कहीं विहार करने नहीं गए। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी इच्छा है कि कहीं घूमने फिरने चले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर पार्वती को माता पिता मानते हैं, इसलिए उन्होंने इनके विहार का वर्णन नहीं किया और सीधे कह दिया कि कुछ दिनों के बाद भगवान पार्वती और शिव ने विहार किया और फिर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन ये भगवती की इच्छा से भगवती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हम लोग कहीं चल करके विहार करें। कामोयं देव कार्यार्थं करिष्यसु दारुणं हर्षमोहनं कार्यं मम भाग्य प्रचोदितः। भगवती को देवताओं का कार्य करना था और भगवान भोलेनाथ किसी से प्रसन्न नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवती ने कहा योयम योगधम सहायम यत्र तत्र बदेश्वरः अनुगम्य सत्रेण प्रबोधे ध्यान तदा तदा सुधन्वैनं महारुद्रं औजसं सम्मोहेन बाणेन सम्मोह विद्वा भवेत। और इस प्रकार से भगवती ने भगवान भोलेनाथ को मोहित किया। भगवान भोलेनाथ को लेकर के भगवती एक वन में गई, सरोवर के पास कामा प्रविश्य सहसा महादेवाश्रमं मुने, और वहां कामदेव प्रविष्ट हुए।
संसितो मधुराधारधं नियतारं सहस्त्रिया न ददर्श महेशस्यो छिद्रं किमपि येन सह प्रविश्यति शरीरेषु कामात् सर्वविमोहकाः। कामदेव ने पूरे बसंत को अपने साथ लाया और पूरा बसंत ऋतु पैदा कर दिया। और इस प्रकार से मल्लिका मालती जाति पुष्पिता मालती लता सारांशास पद्मानी भवस्तु समागमं गुंजयामाना कामिने प्रमत्ता मधुपुष्पना दीर्घेमया पुष्पेषु विधानता परस्पराः। कामदेव ने भगवान शिव को भगवती पार्वती को दोनों को ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जहाँ पर दूसरे किसी का जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और इस प्रकार से भगवान शिव जो है भगवती शिवा के ऊपर मोहित हो गए और मोहित होकर के भगवान का वीर स्खलित हुआ और उसको समुद्र में चला गया। समुद्र में गया तो जो नक्षत्र की तारकाएं हैं 27 नक्षत्र हैं, वो जो तारकाएं हैं समुद्र भगवान के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने उफान से बाहर फेंका, पर्वत पर गया, पर्वत उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो नक्षत्र मालिकाएं जो थी वो स्नान करने आई हुई थी, उन्होंने उसको लिया और ले करके 6 कृतिकाएं थी, 6 लोगों ने लिया, इसलिए वो 6 भाग हो गया और एक पुरुष के रूप में 6 सिर हो गए उनके। और 6 माताओं ने उनका पालन पोषण किया, उनको अपना दूध पिलाया, इसलिए वो हो गए खड़ानन, 6 मुख हो गए। इधर पार्वती जी को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र कहाँ गया। पार्वती जी बड़ी नाराज हुई और उनका ऐसा कोप बढ़ा कि ऐसा लगा कि सृष्टि का विनाश होगा। तब कृतिकाएं नक्षत्र मंडल से आई और कार्तिकेय जी को भगवान को सौंपा। भगवान कार्तिकेय बहुत जल्दी बड़े हुए, 6 वर्ष में ही देवताओं का सेनापति उनको नियुक्त कर दिया गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कुमार कार्तिकेय को लेकर के वृत्रासुर के सामने तारकासुर के पास जाओ, तभी उसकी मृत्यु होगी। तो 6 वर्ष की अवस्था में युद्ध करके कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने, तारकासुर का विनाश किया और इस प्रकार से देवताओं को अभयदान मिला। बोलिए जगदम्बा महारानी की।